आप सभी को स्नेहपूर्वक ओम। मैं रमनदीप सिंह आज आपको प्राणायाम के विषय में इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देना चाहूँगा। इस जानकारी की शुरुआत करने से पहले उस परम पिता परमात्मा को याद करते हुए गायत्री मंत्र की प्रार्थना के साथ शुरुआत करते हुए भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अगला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम करने की विधि, किसी भी सुखासन में, पद्मासन में, वज्रासन में आप बैठेंगे, हाथ पैर आपके बिल्कुल एकदम रिलैक्स होने चाहिए, चेहरे पे प्रसन्नता। इसी के साथ आंखों को बंद करते हुए भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करते हुए भस्त्रिका प्राणायाम को हम दो विधि द्वारा आपको बताएंगे। एक विधि जो मैंने अभी आपको बताई, सांस के क्रम को अंदर लेना है, छोड़ना है, अंदर लेना है, छोड़ना है। किस तरीके से, दोबारा देखिए। ये तो एक विधि हुई। दूसरी विधि में आप भस्त्रिका को इस तरीके से कर सकते हैं। हाथ ऊपर लेंगे, नीचे लाने पे मुट्ठी को बंद करके तो ये दो विधि मैंने आपको बताई भस्त्रिका की। अब भस्त्रिका के लाभ की चर्चा करते हैं। भस्त्रिका अस्थमैटिक पेशेंट्स के लिए एक वरदान है। जिनको अस्थमा से रिलेटिव कोई प्रॉब्लम है या लंग्स में किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, ब्लॉकेज हैं, या फिर आपने सुना होगा कईयों के लंग्स सुखड़ जाते हैं, फेफड़े सुखड़ जाते हैं प्रदूषण के कारण या किसी और लंबी बीमारी के कारण, मोटापे के कारण लंग्स का सुखड़ना। कभी कभार आपने सुना होगा नमूनिया में भी लंग्स सुखड़ जाते हैं। तो जिनको इस तरीके की प्रॉब्लम है वो भस्त्रिका का प्राणायाम कर सकते हैं। भस्त्रिका आपके बॉडी को डिटॉक्स करने का काम भी करती है। आपको एकदम डिटॉक्स कर देगी। इंटरनल आपकी बॉडी की कहते हैं सफाई का कार्य करती है। इसके साथ साथ ये माइग्रेन के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। जिनको नाक से रिलेटिव साइनस की दिक्कत है वो उसके लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। वात, पित्त, कफ तीनों के लिए बहुत ही लाभदायक एक्सरसाइज है प्राणायाम। इसके आगे हम इसकी सावधानियों की चर्चा करेंगे। सावधानियों में मुख्यतः ये प्राणायाम आप ऐसे वातावरण में या ऐसे मौसम में करेंगे जब ना तो ज़्यादा ठंडा हो ना गर्म हो। इस ऋतु में ये सबसे अच्छा आपको फल देता है। आप इसका जो अभ्यास है वो आप सर्दियों में भी कर सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में इसको ज़्यादा नहीं हम उपयोगिता देते हैं क्योंकि इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन हाई होता है और जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम है उनके लिए ये थोड़ा नुकसानदेह रहता है। जिनको इसके अलावा कमर से रिलेटिव शिकायत है उनके लिए ये ध्यान से करेंगे। और इसके साथ साथ जिनको नाक से खून आने की प्रॉब्लम रहती है, नक से जिनको आती है, उनके लिए प्राणायाम आप थोड़ा सा अवॉइड करेंगे या फिर कुछ देर करने के बाद
रिलैक्स रहने के बाद फिर दोबारा करेंगे। अच्छा, इसमें आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, आप जब भस्त्रिका करते हैं तो कपालभाति और भस्त्रिका में कई लोग अंतर नहीं कर पाते हैं। कपालभाति नाक और पेट का संबंधन है, इसमें पेट से आपका ताल्लुकात नहीं रहता है, लंग्स और ये आपके अपर बॉडी जिसको हम कहते हैं और नाक से रहता है। देखिए किस तरीके से तो मैं आपको अपनी तरफ से अगर सजेस्ट करता हूँ, बताता हूँ, तो आप दूसरी विधि का उपयोग करते हैं। इस विधि का अगर आप उपयोग करते हैं तो आप कपालभाति से अलग इसको आराम से कर सकते हैं। तो आइए फिर करते हैं भस्त्रिका। अगला प्राणायाम चंद्र भस्त्रिका प्राणायाम। चंद्र भस्त्रिका प्राणायाम करने की विधि, सुखासन में, वज्रासन में, पद्मासन में आप बैठते हैं। हाथों की जो पोजीशन है वो आपके नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम की क्रिया की तरह ही रहती है। इस तरीके से आप हाथों की पोजीशन बनाएंगे। लेफ्ट नासिका से सांस छोड़ते हैं, राइट से छोड़ते हैं, फिर लेफ्ट से लेते हैं और लेफ्ट से ही छोड़ते हैं। चंद्र भस्त्रिका है, लेफ्ट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है, लेफ्ट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। किस तरीके से, दोबारा देखिए। लाभ की चर्चा करते हैं। ये चंद्र भस्त्रिका आपको गर्मी से बचाती है, लू से बचाती है। अगर आपको लू लग गई है तो अगर आप चंद्र भस्त्रिका करते हैं तो आप उससे निजात पा सकते हैं, लू से छुटकारा पा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपका बीपी हाई है रहता है तो आप 1 से 2 मिनट अगर चंद्र भस्त्रिका का प्राणायाम का उपयोग करते हैं तो आप पाएंगे कि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वह समान हो गया है। सावधानी में आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप इसका जो उपयोग है वो जोर से नहीं करना है, धीरे धीरे मध्यम स्वर में करते हुए। इसके साथ साथ अगर आपका नाक का किसी प्रकार का कोई ऑपरेशन हुआ है तो इसको अभी आप अवॉइड करेंगे। और फिर से अगर मैं बताना चाहूँ, आपके नाक से अगर खून आता है तो इसको आप अवॉइड करेंगे। तो ये थी हमारी चंद्र भस्त्रिका प्राणायाम। अगला प्राणायाम सूर्य भस्त्रिका प्राणायाम। करने की विधि, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, हाथ पैर बिल्कुल रिलैक्स, चेहरा प्रसन्नतापूर्वक। आप सुखासन में, वज्रासन में, पद्मासन में बैठ सकते हैं। इसमें आपको अपने लेफ्ट हैंड की मुद्राएं बनानी होंगी, दोनों उंगलियों को बंद करते हुए। इस तरीके से आपको ये पोजीशन रहनी है। आपको राइट से सांस लेना है, राइट से ही छोड़ना है, राइट से लेना है, राइट से छोड़ना है। किस तरीके से, आप दोबारा देखिए। लाभ में चर्चा करेंगे। ये प्राणायाम, चंद्र भस्त्रिका प्राणायाम आप ठंड में विशेषकर करेंगे तो आपको ठंड नहीं लगेगी, जाड़ा नहीं लगेगा। जिन व्यक्तियों को ज़्यादा ठंड लगती है, हाथ पैर ठंडे रहते हैं, वो इसका उपयोग करेंगे, सूर्य भस्त्रिका का उपयोग करेंगे तो लाभ पा सकते हैं। इसके साथ साथ ये आपके मन की चंचलता को कंट्रोल करता है और बॉडी में जिनका जो लो बीपी की शिकायत रहती है, लो ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है, उनके लिए ये प्राणायाम बहुत ही लाभदायक है। सावधानियों में
ध्यान देने वाली बात यह है कि इसको आप गर्मियों में नहीं करेंगे। इसके साथ साथ आपकी अगर नक्सिर से रिलेटिव कोई प्रॉब्लम है, नाक से खून आता है, तो भी आप इसका अभ्यास नहीं करेंगे। और करते समय शुरुआत में आप थोड़ा सा स्लो करते हुए इसके क्रम को बढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ आप ये शुरुआत में, अगर आप प्राथमिक स्तर पे हैं, शुरुआती दौर में हैं, तो 30 सेकंड से शुरुआत करते हुए 1 मिनट तक जाएंगे। फिर लंबी सांस लेके छोड़ते हुए अपने समर्थ अनुसार दोबारा शुरुआत करेंगे। तो ये थी चंद्र भ्रष्टिका।